छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के नए अध्यक्ष बने केदार गुप्ता। इंडोर स्टेडियम में पदभार किया ग्रहण। सीएम ने पदभार ग्रहण समारोह में लिया हिस्सा। विधायक राजेश मुड़त ने विकास कार्यों का किया निरीक्षण। अधिकारियों संघ किया मुड़त का पैदल भ्रमण। स्विमिंग पूल की गंदगी पर नाराज हुए विधायक। रायपुर ग्रामीण विधायक ने नालों का किया निरीक्षण। कहा मानसून से पहले नालों की सफाई जरूरी। नालों का सीमांकन कर कब्जा मुक्त कराने के दिए निर्देश। कांकेर में विद्यार्थियों ने भी विधायक सावित्री मनोज मंडावी को सौंपा मांग पत्र। विद्यार्थियों ने की प्रोजेक्ट और लैपटॉप की मांग। विधायक ने जल्द कार्रवाई का दिया आश्वासन। और रायपुर के C4 भवन में आयोजित ऑपरेटरों की बैठक। पुलिस महानिदेशक ने दिए CCTNS ऑपरेटरों को निर्देश। साक्षर आयोग नितान पराग के उपयोग पर जोर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के नए अध्यक्ष केदार गुप्ता ने रायपुर के इंडोर स्टेडियम में पदभार ग्रहण किया। इस विशेष मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में धरसींवा विधायक अनुज शर्मा भी मौजूद रहे। पदभार ग्रहण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के फरसाबहार में एपेक्स बैंक में नई शाखा का वर्चुअल शुभारंभ भी किया। और इस भव्य कार्यक्रम में विधायक सभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, मंत्री केदार कश्यप, रामेचा नेताम, दयाल दास बघेल, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, लक्ष्मी राजवाड़े, टंकराम वर्मा और इसी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल और महापौर नीलम चौबे समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे, जहां कार्यक्रम उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रायपुर से तस्वीरें। केदार गुप्ता बने सहकारी बैंक अध्यक्ष और इंडोर स्टेडियम में पदभार ग्रहण किया है। एक नई जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। और इस बीच मुख्यमंत्री ने पदभार ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया था, जहां फरसाबहार शाखा का भी वर्चुअल उद्घाटन किया गया। विधायक और मंत्री की मौजूदगी यहां पर दिख रही है, जहां एक अब नई जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के नए अध्यक्ष केदार गुप्ता ने रायपुर के इंडोर स्टेडियम में पदभार ग्रहण किया है। और इस विशेष मौके पर मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी रही। कार्यक्रम में धरसींवा विधायक अनुज शर्मा भी मौजूद थे। और पदभार ग्रहण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जसपुर जिले के फरसाबहार में एपेक्स बैंक की नई शाखा का वर्चुअल शुभारंभ किया है। इस बीच भव्य कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और इसके साथ साथ तमाम नेताओं की मौजूदगी रही। तमाम गणमान्य अतिथि भी शामिल हुए, जहां कार्यक्रम का उत्साह और गरिमा के साथ उसका समापन किया गया। तो रायपुर से सीधी तस्वीर। और पूर्व कैबिनेट मंत्री और रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मुड़त ने वंदना ऑटो से NIT मार्ग तक चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। उनके साथ महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौर, आयुक्त विश्वदीप और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान राजेश मुड़त ने कार्यों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुपम उद्यान के साइड रोड पर दुकानों को व्यवस्थित करने को कहा, ताकि यातायात और सौंदर्यीकरण प्रभावित न हो। अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल के निरीक्षण में साफ सफाई की अव्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर लोक कर्म विभाग अध्यक्ष दीपक जायसवाल, जोन 7 अध्यक्ष श्वेता विश्वकर्मा, पार्षद आनंद अग्रवाल, अपर आयुक्त और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के COOUS अग्रवाल भी मौजूद रहे। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री और रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मुड़त ने वंदना ऑटो से NIT मार्ग तक चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। और उनके साथ महापौर मीनल चौबे की मौजूदगी रही। और इसके अलावा सभापति सूर्यकांत राठौर, आयुक्त विश्वदीप की भी मौजूदगी रही। निरीक्षण के दौरान राजेश मुड़त ने कार्यों को समय पर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। और इसके साथ ही उन्होंने अनुपम उद्यान की साइड रोड पर दुकानों को व्यवस्थित करने को भी कहा है, ताकि यातायात और सौंदर्यीकरण का कार्य प्रभावित न हो। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल के निरीक्षण में साफ सफाई की व्यवस्था सौंदर्यीकरण प्रभावित न हो। और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल के निरीक्षण में साफ सफाई की अव्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने नियमित निरीक्षण
सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। और इस मौके पर लोक कर्म विभाग अध्यक्ष दीपक जायसवाल, जोन 7 अध्यक्ष श्वेता विश्वकर्मा के साथ साथ तमाम लोगों की मौजूदगी रही। अब रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू ने नगर पालिका निगम आयुक्त विश्वदीप और अन्य अधिकारियों के साथ वार्ड नंबर 7, 8 और 11 के नालों का निरीक्षण किया। उन्होंने मानसून से पहले नालों की सफाई और कब्जा मुक्त कराने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। तो वहीं विधायक साहू ने नालों का सीमांकन पटवारी से करवाने और कब्जा मुक्त करने के लिए अभियान चलाने को कहा, ताकि जलभराव की समस्या न हो और इसके साथ ही मानसून से पहले नालों की सुव्यवस्थित सफाई कराई जाए, जिससे शहर में पानी के भरने की समस्या टाली जा सके। निरीक्षण में रायपुर ग्रामीण विधायक प्रतिनिधि मैकमिलन साहू, जोन 9 अध्यक्ष गोपेश कुमार साहू, एमआईसी सदस्य खेम कुमार सेन, वार्ड पार्षद सावित्री धीवर और देवदत्त द्विवेदी और मोहन कुमार साहू भी मौजूद रहे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल निकासी प्रणाली को सुधारने और जनता को राहत देने के लिए शीघ्र कार्रवाई करें। और मनेन्द्रगढ़ जिले के बड़ा बाजार चिलमरी में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की अंतिम चेतावनी के विरोध में आज पूरा बाजार बंद रहा। बड़ा बाजार व्यापारी संघ के आह्वान पर सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराए। प्रशासन ने हाल ही में अतिक्रमण हटाने को लेकर अंतिम नोटिस जारी किया था, जिससे व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों में नाराजगी है। जहां आपको बता दें कि व्यापारी संघ का कहना है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए इस प्रकार की कार्रवाई न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि ये छोटे व्यापारियों की आजीविका पर सीधा प्रहार भी है। बाजार बंद के कारण इलाके में सन्नाटा पसरा रहा और आम लोगों को आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी में कठिनाई हुई। व्यापारियों ने स्पष्ट किया कि वे अतिक्रमण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन स्थायी समाधान के बिना कार्रवाई उचित नहीं है। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ये सामने पीछे दुकानें हैं, ये 8-9 दुकानों को, करीब 10 दुकानों को उन्होंने एक कारण बताओ नोटिस दिया है तहसीलदार के माध्यम से। तहसीलदार ने जवाब मांगा है और ये कार्रवाई 3 दिन की नोटिस वो दे रहे हैं, डेट दे करके, और इसको तोड़ने की प्रक्रिया वो पूरी कर रहे हैं। इसके पहले भी आपने पीछे देखा, ये बगल में हमारे तोड़ा हुआ है। यही काम करके वो ये पूरे एरिया को वीरान कर देना चाहते हैं, यहाँ के व्यापार व्यवसाय को बंद कर देना चाहते हैं। ये केवल एक छोटा सा ये हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, ये भी अस्थायी है। स्थायी तौर पे बनने वाला हॉस्पिटल का काम बड़ी तेजी के साथ गोदरीपारा में चल रहा है, लेकिन सिर्फ इस हॉस्पिटल के नाम पे ये तोड़-फोड़ मचा रहे हैं। तोड़-फोड़ करिए, लेकिन जिनका तोड़ रहे हैं उसके लिए ना कोई पुनर्वास की नीति है, ना उनके लिए कोई मुआवजा है, ना उनके जैसे दुकान तोड़ रहे हैं तो पहले उनको व्यवस्था बना के दीजिए। हमारा कहना है आप बहुत अच्छा विकास करिए, लेकिन पहले उनकी व्यवस्था करिए। और इन सब कारणों से पूरा बड़ा बाजार आक्रोशित था। ये बंद नहीं है, ये बड़ा बाजार ने सांकेतिक रूप से विरोध दर्शाया है शासन और प्रशासन के खिलाफ। शासकीय महर्षि वाल्मीकि स्नातकोत्तर महाविद्यालय भानुप्रतापपुर के BAJMC विभाग के विद्यार्थियों ने क्षेत्रीय विधायक सावित्री मनोज मंडावी को एक मांग पत्र सौंपा। विद्यार्थियों ने मांग की है कि विभाग के लिए एक प्रोजेक्टर और एक लैपटॉप की सुविधा जल्द उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने बताया है कि पत्रकारिता जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम में तकनीकी संसाधनों की विशेष आवश्यकता होती है, जिससे कि प्रायोगिक और आधुनिक प्रशिक्षण में मदद मिल सके। फिलहाल संसाधनों की कमी की वजह से छात्रों को अध्ययन और अभ्यास दोनों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक सावित्री मनोज मंडावी ने विद्यार्थियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए जल्द आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है और छात्रों ने उम्मीद जताई है कि उनके विभाग को जल्द ही तकनीकी संसाधनों से सुसज्जित किया जाएगा, ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण मिल सके।
महासमुंद जिले की जनपद पंचायत बसना में साल 2024-25 के लिए स्वीकृत 1,36,58,140 की विकास राशि से 102 ग्राम पंचायतों में 45 वार्डों को मंजूरी में दी गई है, लेकिन इन कार्यों की पारदर्शिता और गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जनपद की तत्कालीन अध्यक्ष रुक्मणी सुभाष पटेल के निवास ग्राम बिछिया में 55,70,645 की लागत से विकास कार्य कराए गए हैं, जिनमें पानी टैंकर क्रय जैसे कार्य शामिल है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकतर कार्य घटिया गुणवत्ता के हैं और कोई भी पारदर्शिता नहीं बरती गई। सबसे गंभीर बात यह है कि इन कार्यों की जानकारी न तो सरकारी पोर्टल पर है और न ही ग्राम सभा की सूचना बोर्ड पर। ग्रामीणों ने कई कार्य सिर्फ कागजों पर दर्शाए जाने की आशंका जताई है और जिला प्रशासन से स्वतंत्र तकनीकी जांच की मांग की है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर महासमुंद जिले में जनपद पंचायत बसना में साल 2024-25 के जरिए जहां स्वीकृत 1,36,58,140 विकास राशि से जो है 102 ग्राम पंचायतों में 45 कार्यों को मंजूरी दी गई थी, लेकिन इन कार्यों की पारदर्शिता और गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठ रहे थे। तो वहीं जनपद की तत्कालीन अध्यक्ष रुक्मणी सुभाष पटेल के निवास ग्राम बिछिया में 55,70,645 की लागत से विकास कार्य कराए गए हैं, जिनमें पानी टैंकर क्रय जैसे कार्य शामिल है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकतर कार्य घटिया गुणवत्ता के और कोई भी पारदर्शिता नहीं बरती गई है। सबसे गंभीर बात यह है कि इन कार्यों की जानकारी न तो सरकारी पोर्टल पर है और न ही ग्राम सभा की सूचना बोर्ड पर। ग्रामीणों ने कई कार्य सिर्फ कागजों पर दर्शाए जाने की आशंका जताई है और जिला प्रशासन से स्वतंत्र तकनीकी जांच की मांग की है। रायपुर पुलिस विभाग में पदोन्नति की घोषणा हुई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर रमन कुमार झा और अजय वर्मा को पदोन्नत किया गया है। वही उप पुलिस उप अधीक्षक के पद पर निरीक्षक नरेश पटेल, श्रुति सिंह, मंजुलता राठौर और श्रुति लता चौरे का पदोन्नति हुई है। पुलिस महानिरीक्षक ने लंबित अपराधों के निराकरण, CCTNS और I4C पोर्टल में एंट्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। NDPS एक्ट के प्रकरणों में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को भी सख्ती से लागू करने को कहा गया है। शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शराब पीकर वाहन चलाने वालों और तेज रफ्तार वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं और साथ ही सभी थानों के CCTNS आरक्षकों और थाना स्टाफ के लिए विवेचना और साइबर अपराध में I4C पोर्टल की ट्रेनिंग आयोजित की गई। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे रायपुर से, जहां पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली है। बेहद महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है और इसी के साथ साथ अमन कुमार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया है। निरीक्षक नरेश पटेल को मिली पदोन्नति, जो कि अब जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ साथ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बताते चले कि निरीक्षक नरेश पटेल को मिली पदोन्नति, लंबित अपराधों के समाधान के लिए निर्देश दिया गया है। थाना स्टाफ को इसके लिए साइबर प्रशिक्षण भी दिया गया है। तो देखिए, शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शराब पीकर वाहन चलाने वालों और तेज रफ्तार वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। साथ ही सभी थानों के CCTNS आरक्षकों और थाना स्टाफ के लिए विवेचना और साइबर अपराधों में I4C पोर्टल की ट्रेनिंग आयोजित की गई है। रायपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली है। अमन कुमार को बनाया गया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जहां अब एक नई जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ लंबित अपराधों के समाधान के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही साथ थाना स्टाफ को भी साइबर प्रशिक्षण इसके लिए दिया गया है। तो साथ ही सभी थानों के CCTNS आरक्षकों और थाना स्टाफ के लिए विवेचना और साइबर अपराध में I4C पोर्टल की ट्रेनिंग आयोजित की गई है। और वहीं पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ अरुण देव गौतम ने सिविल लाइन रायपुर स्थित C4 भवन में जिला रायपुर के थानों में पदस्थ CCTNS ऑपरेटरों की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में उन्होंने ऑपरेटरों को निर्देश दिए हैं कि CCTNS के सभी कार्यों का पूरी जिम्मेदारी से करें और इसके साथ ही साथ साक्ष्य और IO मितान ऐप का भी सही उपयोग करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक एंट्री करें।
उन्होंने ये भी कहा है कि विवेचक अधिकारियों को एंट्री के लिए सभी दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराया जाए ताकि जांच में किसी भी प्रकार की देरी न हो। हसदेव क्षेत्र की हल्दीबाड़ी स्थित भूमिगत कोयला खदान में बीती रात एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के डोला निवासी संजय विश्वकर्मा के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक केवल चोरी के इरादे से खदान परिसर में घुसा था। बिजली के खंभे पर चढ़ते समय उसे करंट लग गया, जिससे कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि युवक को सुबह संदिग्ध अवस्था में खदान क्षेत्र में देखा गया था और वह बिजली लाइन से केबल काटने की कोशिश कर रहा था। झटका इतना तेज था कि वह खंभे और तार के बीच लटक गया। सूचना मिलते ही खदान प्रबंधन ने बिजली सप्लाई बंद कर पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और वहीं घटनास्थल पर जनप्रतिनिधि रामा यादव, डोला अध्यक्ष और हसदेव क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे। बड़ी खदान से सूचना मिला कि एक व्यक्ति जो है वो केबल वायर टायर चोरी करने के नियत से घुसा है और बिजली के खंभा में चिपक के मर गया है। तो सूचना पाते ही मैं तत्काल खदान बताए और मृतक को बाद में उनके परिजनों को पता किया। तो परिजन आए और उसको पहचाने और बोले कि मृतक का नाम संजय विश्वकर्मा बता रहे हैं और ये रामनगर टपाई के रहने वाला है। क्षेत्र के सांसद और संसद के शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के सदस्य बृजमोहन अग्रवाल भुवनेश्वर में समिति के अध्ययन दौरे में सक्रिय भागीदारी की। उन्होंने CSR फंडिंग के माध्यम से खेलों के प्रोत्साहन पर भारत सरकार, ओडिशा सरकार और सार्वजनिक बैंकों के साथ विस्तार से चर्चा की। कलिंगा स्टेडियम का दौरा कर उन्होंने खेल सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का अवलोकन किया और साथ ही प्रतिभा विकास हेतु संसाधनों के समन्वय पर बल दिया। महिला और बाल कल्याण के तहत उन्होंने शक्ति सदन, सखी निवास और वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण कर केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना की। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने IIT भुवनेश्वर, नीट, राउरकेला, IIM संबलपुर, IISER बिरहामपुर और इसी के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय कोरापुट में प्रतिनिधियों से बैठक कर गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान आधारित और रोजगारमुखी शिक्षा पर विचार विमर्श किया। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां क्षेत्र के सांसद और संसद के शिक्षा, महिला, बाल, युवा और इसी के साथ खेल संबंधी स्थायी समिति के सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने भुवनेश्वर में समिति के अध्ययन दौरे पर सक्रिय भागीदारी निभाई है। उन्होंने CSR फंडिंग के माध्यम से खेलों के प्रोत्साहन पर भारत सरकार, ओडिशा सरकार और सार्वजनिक बैंकों के साथ विस्तार से विचार विमर्श करते हुए नजर आए और इसके साथ ही कलिंगा स्टेडियम का दौरा किया। दौरा कर उन्होंने खेल सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का भी अवलोकन किया और प्रतिभा विकास हेतु संसाधनों के समन्वय पर बल दिया। महिला और बाल कल्याण के तहत उन्होंने शक्ति सदन, सखी निवास और वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण कर केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना की। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने IIT भुवनेश्वर, नीट, राउरकेला, IIM संबलपुर और इसके साथ ही 7 केंद्रीय विश्वविद्यालय कोरापुट के प्रतिनिधियों से बैठक कर गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान आधारित और रोजगार उन्मुखी शिक्षा पर विचार विमर्श किया। भुवनेश्वर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां सांसद ने समिति के अध्ययन दौरे में भाग लिया है। खेलों के प्रोत्साहन पर विस्तृत चर्चा की गई है और इसके साथ ही महिला और बाल कल्याण केंद्रों का भी दौरा किया है। और वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने मोदी के कार्यकाल को 1 साल पूरे होने पर कांग्रेस के तंज जवाब देते हुए कहा कि माफ कीजिएगा 11 साल पूरे होने पर कांग्रेस ये बताए कि इतने दिनों तक 370 को क्यों गले लगा कर रखा है। पूरे देश का जनमानस चाहता था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने और उसे बनाने के लिए प्रयास क्यों नहीं किए गए। कांग्रेस के लगातार प्रधानमंत्री रहे थे और एक लंबे समय तक उन्होंने राज किया क्योंकि किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया। स्पीति का क्षेत्र 7 से 8 महीने तक बंद रहता था, टनल क्यों नहीं बनाया गया। उन्होंने सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को बताते हुए कांग्रेस से सवाल पूछे कि कांग्रेस ने अपनी सरकार में विकास का कार्य पूरा क्यों नहीं करवाया। आतंकवादियों को
अपने बंगले में बिठाकर बिरयानी खिलाते थे। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आप लद्दाख जाकर देखिए कि वहां पर कितना विकास हुआ है। है कि इतने दिनों तक 370 की धारा को क्यों छाती से लगाकर रखे रहे, क्यों भारत के बड़े भूभाग को भारत से अलग करके रखे रहे, क्यों एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान चलता रहा, क्यों 370 को हटाने के लिए कभी कोई कवायद नहीं की उन्होंने। कांग्रेस की पार्टी ये बताए कि पूरे देश का जनमानस जो विषय चाहता था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, तो उसके लिए कभी कोई प्रयास क्यों नहीं किया कांग्रेस ने, कभी आगे आकर के उसने काम क्यों नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब सब जितने दिनों तक कांग्रेस ने सरकार, भाई 17 साल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, 15 साल इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं, 5 साल नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री रहे हैं, 2.5-3 साल शास्त्री जी रहे हैं और अनेक इनके नेता प्रधानमंत्री रहे। भाई ये लंबी फहरिस्त है, आप समझें। इतने बड़े कार्यकाल तक देश को नेतृत्व करने के बाद कितना एम्स आपने दिया था, थोड़ा ध्यान करें। एक, अभी कितने एम्स हैं सोचे भला। आप ये बताएं कि आपको ध्यान है कि अटल टनल नहीं बनता था तो जो स्पीति का एरिया हुआ करता था वो 6 महीने 8 महीने तक देश से कटा रहता था, वो उस पास से रोहतांग पास से आगे नहीं जाया जाता था। क्यों नहीं अटल टनल बनाया, कोई भी टनल क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं सूझा आपको कि ये बनाना है करके। क्यों भी सीमा प्रांतों पर जितने टनल आज बनाए गए उतने नहीं बनाया उन्होंने, सीमा प्रांतों पर जितनी सड़कें बनाई गई वो नहीं बनाया उन्होंने। आप एक बार जाकर के आज लद्दाख देख कर आए, कैसी सड़क है बताएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा के लिए जितने भी आयुध के निर्माण हमारे देश में आज शुरू हुए वो पहले क्यों नहीं हो पाए, जितने मेडिकल कॉलेज आज देश में शुरू हुए वो पहले क्यों नहीं हो पाए। ये क्या किया था कांग्रेस ने अपनी सरकार में, ये पूछना चाहता हूं मैं। क्यों ऐसा हुआ कि एक बांध के निर्माण का काम नेहरू जी शुरू करते हैं और पूरा कराने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। आपको ध्यान होगा ये विषय। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि ऐसे कितने ही निर्माण कार्य हैं, चाहे वो नेशनल हाईवेज के हों, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हों, इंस्टीट्यूशंस को रिफ्रेश करने का काम है, बहुत सारे प्रावधानों को समाप्त करके नए प्रावधान लाने का विषय है। मुस्लिम माताएं बहनें पीड़ित होती रहीं, 3 तलाक नहीं हटा पाए कभी, क्यों? वोट बैंक का फिक्र है। कभी पाकिस्तान से आए हुए आतंकी हमारे बॉम्बे में हमला किया करते थे, दिल्ली में हमले किया करते थे, देश के आंतरिक भागों में बम फूटा करते थे, कभी एक बार पलट के पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया। अभी सर्जिकल स्ट्राइक से, एयर स्ट्राइक से, अभी ये सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर से स्पष्टता की गई है कि भारत कमजोर देश नहीं है। सॉफ्ट स्टेट बनाकर रखा था भारत को, समूचे भारत में ये भाव बनकर रखा था कि भारत में चलता है सब कुछ, भारत में कुछ भी कर लो ठीक है, भारत में आतंकवादी भी चलो ठीक है। आतंकवादियों को अपने बंगले में दिल्ली में बिठाकर बिरयानी खिलाते थे। अब ये लोग अगर कोई बात पूछेंगे तो कोई विषय नहीं है। हाँ, हम जनता को हिसाब देने के तैयार हैं। नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किए। और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांकेर प्रवास के दौरान एमसीएच अस्पताल अलबेलापारा एवं शासकीय कोमल देव अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने एमसीएच अस्पताल में फार्मेसी की समीक्षा करते हुए जेनरिक दवाओं की उपलब्धता और वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नेक्स्ट जेन सॉफ्टवेयर के माध्यम से मरीजों के पंजीयन और मेडिकल रिकॉर्ड की भी प्रक्रिया का अवलोकन किया। मरीजों से मुलाकात कर स्वास्थ्य मंत्री ने ईश्वर लाल मरकाम और थैलेसीमिया पीड़ित हिमांशु मरकाम के उपचार और रक्त की नियमित आपूर्ति को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने 86 वर्षीय मरीज ब्रिजलाल साहू को मिलने पर आयुष्मान योजना से निःशुल्क इलाज की सराहना की। छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव अमित कुमार कटारिया, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा और शिखा राजपूत तिवारी, सांसद भोजराम नाग, कांकेर विधायक आशाराम नेताम और बछुआ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष भरत मटियारा, हस्तशिल्प बोर्ड अध्यक्ष शालिनी राजपूत, अधिष्ठाता डॉक्टर खान, अन्य जनप्रतिनिधि और अस्पताल स्टाफ मौजूद थे।
दुधावा क्षेत्र के आछी डोगरी में वन विभाग को एक बड़ी कामयाबी मिली है। लंबे समय से इलाके में दहशत फैलाने वाला आदमखोर तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि यह तेंदुआ वर्ष 2024 से अब तक 6 ग्रामीणों और बच्चों पर हमला कर चुका था। पिछले कुछ महीनों से दुधावा क्षेत्र में तेंदुए की लगातार मौजूदगी से ग्रामीणों में भारी भय का माहौल था। वन विभाग की सतत कोशिशों के बाद आज उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया गया है। फिलहाल तेंदुए को वन विभाग की निगरानी में रखा गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। तेंदुए की गिरफ्तारी के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है और वन विभाग की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।